अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम सब किंगडम पैराजोआ के फाइलम पोरिफेरा को डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पुराने जानदार हैं। पोरिफेरा लफ्ज़ लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें पोरस से मुराद है पोर और फिरा से मुराद है टू बियर, यानी इसमें पोर बेरिंग जानदार हैं जिनमें पोर सुराख होते हैं, जैसा कि स्पंजेस वगैरह। सारे के सारे इक्वेटिक होते हैं। 5000 स्पीशीज हैं, जिसमें से 150 फ्रेश वाटर में रहती हैं और बाकी मैरीन है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता, इनमें सिमेट्री भी नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल होती हैं। फिर बॉडी वाल्स की बात करें तो इनके जिस्म की जो आउटर लेयर है ना बॉडी वाल की, उसे पिनेकोडर्म कहते हैं, और पिनेकोडर्म जिन सेल से मिलकर बनी है उन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं, जबकि इनर लेयर को कोएनोडर्म कहते हैं। और कोएनोडर्म बनी होती है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से, जिनको कोएनोसाइट्स कहते हैं। अब आउटर लेयर पिनेकोडर्म और इनर लेयर कोएनोडर्म के दरमियान में जिलेटिनेशियस मटेरियल होता है, जिसे मेसेनकाइमा कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपको स्पंजेस नजर आ रही है, इसकी ये बॉडी लेयर भी नजर आ रही है। ये इतना सा अगर हम क्रॉस सेक्शन बड़ा करके देखें तो ये जो बाहर वाली बॉडी लेयर है इसे पिनेकोडर्म कहते हैं, जो कि पिनेकोसाइट से मिलकर बनी है। ये एक इंडिविजुअल पिनेकोसाइट्स हैं। जबकि अंदर वाली ये जो लेयर आपको नजर आ रही है ये कोएनोडर्म कहलाती है, जो कि कोएनोसाइट्स से मिलकर बनी है। यानी ये जो एक सेल आपको नजर आ रहा है ना, इस सेल को हम ये बड़ा करके देखें तो ये सेल है कोएनोसाइट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, इसमें ये कॉलर भी नजर आ रहा है आपको और ये फ्लैजेलम भी नजर आ रहा है। यही हमने कहा था कि ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल हैं, तो ये हो गए कोएनोसाइट्स। अब इस पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के दरमियान में ये मेसेनकाइमा है, और मेसेनकाइमा में एक तो आपको ये अमीबाइड सेल नजर आ रहे हैं, अमीबाइड सेल होते हैं। साथ यहाँ पे ये ग्रीन कलर में ये स्पेक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो देखें, वो कह रहा है कि जो मेसेनकाइमा है विच में कंटेन अमीबाइड सेल, यानी उसमें अमीबाइड सेल होंगे और स्पेक्यूल्स होंगे, जिनको हम स्पंजिन फाइबर भी कहते हैं। यानी ये जो स्पेक्यूल्स हैं इनको स्पंजिन फाइबर भी कहते हैं। फिर इसी तरह इसी बॉडी लेयर के अंदर ये कुछ सुराख होते हैं, ये पोर्स होते हैं, जिन्हें हम ऑस्टियम कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो पोर्स हैं ये क्या करते हैं, वाटर इन थ्रू द पोर्स, पानी इनके जरिए, इन पोर के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है, और जिस पोर के जरिए पानी निकलता है ना उसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। यानी ये जो मेन इसका माउथ है जहां से पानी निकलता है उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। जिन पोर से पानी आता है वो कहलाते हैं ऑस्टियम, और जिनसे निकलता है वो कहलाते हैं ऑस्क्यूलम। तो ये अंदर बॉडी कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। इसके साइज की बात करें तो ये फ्यू मिलीमीटर हो सकते हैं, फ्यू मिलीमीटर वाइड हो सकते हैं, और मोर देन 1 मीटर तक टाल हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी आम आंख से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी की बात करें तो इनमें सिंगल कैविटी होती है जिसको स्पंजोसील कहते हैं। अब स्पंजोसील की जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल लाइनिंग है, उसमें फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स होते हैं। यहाँ पे हम देख चुके हैं, ये स्पंजोसील है, और इसकी अंदर जो लाइनिंग है ये कोएनोसाइट्स, ये फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स से मिलकर बनी हुई है। और इसकी बॉडी वॉल के अंदर फिर ये ऑस्टिया पोर्स होते हैं, ऑस्क्यूलम भी होते हैं। हम देख चुके हैं कि ऑस्टिया के जरिए पानी अंदर आता है, ये ऑस्टिया आपको नजर आ रहे हैं, जबकि ऑस्क्यूलम के जरिए पानी जिस्म से बाहर जाता है। फिर ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सीसाइल हैं, यानी नीचे से किसी चट्टान के साथ, किसी रॉक के साथ चिपके होते हैं, हरकत नहीं कर सकते। तो फूड कम विद द वाटर करंट्स, पानी की मूवमेंट की वजह से इन तक खुराक आती है, और वो खुराक जिस्म के अंदर कैसी आती है, ब्रॉड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑफ कोएनोसाइट्स। यानी ये जो अंदर फ्लैजेला की लेयर है, ये जो फ्लैजेलम है, इनकी मूवमेंट की वजह से खुराक जो सी है वो अंदर आती है बॉडी के। 20% इनकी फूड में स्मॉल एनिमल्स हैं, जैसा कि ज़ूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, जबकि 80% डिट्रल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पे फीड करते हैं। यानी नीचे जो ज़मीन के नीचे जो गंद वगैरह होता है, डिट्रस होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उस पर ये फीड करते हैं। और एक और बात, ये आउटर लेयर दरअसल पिनेकोडर्म है ना, तो उसी आउटर लेयर को ही हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है फूड इंटर थ्रू द ऑस्टिया इंजेस्टेड बाय कोएनोसाइट्स। यानी ये जो ऑस्टियम है यहाँ से फूड इंटर होता है, यहाँ से फूड इंटर होता है, यानी पानी के साथ फूड भी आता है। कोएनोसाइट्स उस फूड को इंजेस्ट करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट थ्रू द बॉडी वाल, यानी जो वेस्ट बनते हैं या तो बॉडी वाल के जरिए बाहर डिफ्यूज आउट कर दिए जाते हैं, या फ्लो आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, या इस ऑस्क्यूलम के जरिए जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो ये ज़्यादातर स्टेशनरी होते हैं, किसी रॉक, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ चिपके रहते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ जानदारों में लार्वल स्टेज होती है, जो कि लार्वा मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई खास नर्वस सिस्टम नहीं होता। अलबत्ता न्यूरोसेंसरी सेल्स या न्यूरॉन सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन करते हैं फ्लो ऑफ वाटर के लिए।
स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन नीडल की तरह के स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, जिनकी शेप डिफरेंट हो सकती हैं, जिनको हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे हम दिखा चुके हैं, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर में पूरी बॉडी के अंदर होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स या तो कैल्केरियस मटेरियल के बने होते हैं या सिलिशियस, यानी या कैल्शियम होता है उनमें या सिलिकॉन वगैरह होता है। बाथ स्पंज जो नहाने के लिए इस्तेमाल होती है स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर, उसमें स्पंजिन फाइबर्स होते हैं। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट अमंग द पिनेकोसाइट्स एंड अराउंड द ऑस्क्यूलम एंड ऑस्टिया, यानी बाहर वाली लेयर पिनेकोसाइट्स में ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया के गिर्द ये मौजूद होते हैं और ये स्पोर्स सहारा देते हैं स्केलेटन को। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होती है। एक्सटर्नल बर्ड भी बन सकती है और इंटरनल बर्ड भी। इंटरनल बर्ड को हम गेम्यूल्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ज्यादातर हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में होता है। अब हर्मेफ्रोडाइट में भी ज्यादातर प्रोटेंड्रस होते हैं। प्रो से मुराद है बिफोर, अर्ली। एंड्रस मेल पार्ट को कहते हैं, जैसे कि पौधों में एंड्रोशियम। तो इनमें मेल सेक्स डेवलप फर्स्ट, पहले डेवलप होते हैं। अलबत्ता कुछ के अंदर सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं। स्पर्म्स रिलीज होते हैं पानी के अंदर और वो पानी के जरिए ही एग तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है मीजनकाइमा के अंदर, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और इनकी लाइफ साइकिल में ब्लास्टोला और लार्वल स्टेज भी होती हैं। इनकी एग्जाम्पल के अंदर साइकोन, ल्यूकोसेलिनिया, यूप्लेक्टेला, स्पंजेला वगैरह शामिल हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इस्तेमाल होते हैं वॉशिंग, बर्तन वगैरह धोने में, बाथिंग, नहाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आर्टिफिशियल स्पंजेस भी बनाई जाती हैं आर्टिफिशियल फाइबर के जरिए, लेकिन नेचुरल स्पंजेस की अब भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो बेस्ट नेचुरल स्पंज है वो मेडिटेरेनियन सी के वार्म वाटर से हासिल होती है और इनमें बहुत ज़्यादा हैव ग्रेट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। स्पंजेस पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, इसी वजह से इस्तेमाल होती हैं सर्जिकल ऑपरेशन में। किस काम के लिए? फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स एंड ब्लड्स, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड खारिज होता है तो उसको स्पंजेस के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी तरह इस्तेमाल होती हैं साउंड एब्जॉर्प्शन के तौर पर, यानी साउंड एब्जॉर्प्शन इन द बिल्डिंग्स।